अमेरिका होर्मुज के अभेद्य चक्रव्यूह में फंस चुका है, जहां अमेरिका के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की बेहद सस्ती माइंस के सामने बेअसर साबित हो रहे हैं। ईरान ने होर्मुज में वो रक्षा कवच तैयार किया है जिसे तोड़ने में अमेरिका को 6 महीने लग सकते हैं। युद्ध का गणित साफ है, ईरान संपूर्ण होर्मुज पर कंट्रोल कर चुका है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप इस आत्मघाती जाल को तोड़ पाएगा? अरब देशों को आर्थिक संकट से निकाल पाएंगे? ट्रंप की साख दांव पर लगी है, जबकि ईरान रोज सी माइंस बिछाकर अमेरिका के लिए होर्मुज को कभी ना पूरा होने वाला मिशन बनाने में लगा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए अभेद्य चक्रव्यूह बन चुका है, जबकि ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज पर संपूर्ण नियंत्रण कर लिया है। अगर अमेरिका को ईरान को पराजित करना है तो पहले हॉर्मुज का कंट्रोल लेना होगा। हॉर्मुज एक ऐसा टूल बन चुका है जिससे दुश्मन हमेशा के लिए ईरान के सामने झुकने को मजबूर हो जाएगा। ये नेशनल डिमांड को पूरी करने का हथियार है और जिसका नियंत्रण हमेशा ईरान के हाथ में रहेगा। युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, जहां ईरान अमेरिका एक दूसरे पर हमले को तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट 34 किलोमीटर चौड़ी और 167 किलोमीटर लंबी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में 28 किलोमीटर उथले पानी वाला हिस्सा है, जहां हमेशा जहाज फंसने का खतरा रहता है। इसके अलावा हॉर्मुज में 11 किलोमीटर तक गहरे पानी वाला हिस्सा है, यहीं से सारे जहाज गुजरते हैं। हॉर्मुज इतना संकरा है कि वहां 2 शिपिंग लेन है, जिनकी चौड़ाई 7 किलोमीटर है। पहली इनबाउंड लेन है जो 3.2 किलोमीटर चौड़ी है, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती है। दूसरी आउटबाउंड लेन जो 3.2 किलोमीटर चौड़ी है, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते हैं। साथ ही 3.2 किलोमीटर का बफर जोन है, जिसे इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान हावी हो चुका है। शिपिंग लेन में सी माइंस का जाल बिछा हुआ है। इनबाउंड और आउटबाउंड लेन में माइंस बिछा दी गई है। बफर जोन में गहराई में माइंस लगाई गई हैं। जी हाँ, देखिए, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा भी रहे हैं। अब जो हालात है वो बंदर अब्बास से सीक्रेट रूट के बारे में है। यहीं से ईरान रास्ता दे रहा है, सिर्फ टोल देने वाले टैंकर को रास्ता मिल रहा है। GPS संचालित सी माइंस बिछाई हैं, जिनका कमांड सेंटर बंदर अब्बास है। वहां से सी माइंस को नियंत्रित किया जाता है। सी माइंस टैंकर का पीछा भी कर सकती हैं। हॉर्मुज से माइंस हटाने का ऑपरेशन अमेरिका शुरू कर सकता है। इसका पहला तरीका माइन हंटिंग होता है, जिसमें माइंस को ढूंढना और नष्ट किया जाता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सुनार का इस्तेमाल किया जाता है और समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाती है। पहचान के बाद सी ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाता है और दूर से माइंस पर अटैक करके उसे नष्ट किया जाता है। दूसरा तरीका माइन स्वीपिंग होता है, जिसमें सी माइंस को एक्टिव करके खत्म किया जाता है और माइंस के पास कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाता है। ऐसा लगेगा जैसे शिप ऊपर से गुजर रहा है और ऐसे में माइंस एक्टिव होकर फट जाती हैं। पहली चुनौती सी माइंस को हटाना, दूसरी चुनौती एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना, तीसरी चुनौती सैन्य ऑपरेशन पर खर्च कम करना। सामान्य सी माइन की कीमत $3000 होती है। एक स्मार्ट GPS सी माइन की कीमत $30,000 होती है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत करीब $1330 करोड़ होती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत में 4.5 लाख GPS माइंस आ सकती हैं और सामान्य माइंस करीब 45 लाख आ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को डेडलाइन किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपने दूसरे कार्यकाल में वो कई बार ईरान को समझौते के लिए अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति खुद डेडलाइन से भयभीत हैं और इसकी वजह है जंग जारी रखने के लिए अमेरिकी संसद में खत्म होती ट्रंप की समय सीमा। दरअसल अमेरिकी कानून के मुताबिक 1 मई को ईरान युद्ध की डेडलाइन खत्म हो रही है। इसे जारी रखने के लिए उन्हें कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप को मंजूरी मिलेगी इसकी उम्मीद न के बराबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में वार्ता से बात नहीं बनी तो ट्रंप के पास विध्वंस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W. बुश अरब सागर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे से अमेरिकी कार्गो विमान यूरोप से अरब के बीच चक्कर लगा रहे हैं। दावा है कि इन विमानों में डिफेंस इंटरसेप्टर और अटैक मिसाइलें भेजी जा रही हैं।
KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर भी इजराइल पहुंच रहे। घंटे पहले तक ट्रंप अनिश्चित काल तक सीज फायर और ईरानी प्रस्ताव का इंतजार करने का दावा कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि अचानक ट्रंप प्रशासन ने फिर से हमले की धमकियां देना क्यों शुरू कर दिया है? क्या ट्रंप वार्ता की आड़ में कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? 1973 में वियतनाम युद्ध के बाद पास किया गया था। कानून का मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करना था। कानून के मुताबिक बिना कांग्रेस की मंजूरी के राष्ट्रपति लंबा युद्ध नहीं लड़ सकते। उन्हें लंबे युद्ध के लिए युद्ध छेड़ने के 60 दिन के अंदर कांग्रेस की अनुमति लेना जरूरी है। साल 1973 में आया वॉर पावर्स रेजोल्यूशन ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सेल्फ डिफेंस में युद्ध शुरू करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी देश से जंग छेड़ने के बाद पहले 48 घंटे में इसकी जानकारी राष्ट्रपति को कांग्रेस को देनी होती है। उन्हें इसकी वजह बतानी होती है और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति 60 दिन तक युद्ध जारी रख सकते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें कांग्रेस से युद्ध की अनुमति लेना जरूरी हो जाता है। अगर कांग्रेस से अनुमति नहीं मिली तो 60 दिन के बाद सेना को वापस बुलाना अनिवार्य है। हालांकि राष्ट्रपति के पास 30 दिन के विस्तार का विकल्प है। वो सैनिकों की सुरक्षा का हवाला देकर सेना को युद्ध क्षेत्र में 30 दिन और तैनात रख सकते हैं, लेकिन इस दौरान सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन ही चलाया जा सकता है। लेकिन इन 30 दिनों के बाद जंग को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाना ही होता है। अब ईरान जंग के संदर्भ में इसे देखें तो 28 फरवरी को ईरान पर बमबारी के साथ ट्रंप ने युद्ध का ऐलान किया। इसके बाद 48 घंटे के अंदर यानी 2 मार्च को कांग्रेस को ट्रंप ने इसकी जानकारी दी, युद्ध छेड़ने की वजह बताई। तब से अब तक करीब 53 दिन बीत चुके हैं। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांग्रेस से जंग जारी रखने की अनुमति नहीं ली है। ऐसे में अब ट्रंप के पास महज 6 दिन का वक्त बचा है। 1 मई को उनकी समय सीमा समाप्त हो रही है और इसके बाद वो जंग खत्म करने के लिए मजबूर होंगे।